तो भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक की चारों ओर से तारीफ हो रही है। राष्ट्र नेता हो या आमजन, सभी इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपना वक्तव्य दिया है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर लोगों को जिंदा मार दिया गया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों की कब्रगाह बना दी गई, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकवादी ने कहा था बहन से कि जा मोदी को बता देना, तो उनको नहीं पता ये बाप का बाप है। पहले भी माकूल जवाब दिया था और अभी भी पाकिस्तान की धरती में पनप रहे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आज हम देश की सेना को भी सैल्यूट करते हैं, पूरा देश कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने, मुझे लगता है इन दिनों में उनको एक एक रात और एक एक दिन कैसे गुजारा होगा। ऑपरेशन सिंदूर सफल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर से उड़ान भरने वाली तमाम फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उनियाल ने बताया कि 9 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इन फ्लो को रद्द कर दिया गया है। आगामी आदेश तक इन फ्लो को रद्द किया गया है। आज के लिए डायरेक्शंस ये है कि आज की सारी सिविल फ्लाइट सस्पेंडेड है जोधपुर एयरपोर्ट से, आज के लिए सिर्फ। और जहाँ तक पैसेंजर्स की बात है, पैसेंजर को ऑलरेडी एयरलाइंस के थ्रू सारे ऑनलाइन मैसेजेस चले गए हैं। मोस्टली पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं आ रहे हैं। जो भी एयरपोर्ट आ रहे हैं उनके लिए हमने हेल्प डेस्क लगा दिए, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको जो भी हेल्प चाहिए वो सारी की सारी एयरपोर्ट से मिल रही है। तो जोधपुर से कितनी फ्लाइट संचालित होती है? जोधपुर से 9 फ्लाइट संचालित होती है समर सीजन में। इस टाइम सारे पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन चली गई है। सर ये एक दिन के लिए क्या है या आगे? अभी आज एक दिन के लिए है, अभी इंस्ट्रक्शंस एक दिन के लिए हमारे। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, किस तरह की चाकचौबंद व्यवस्था है? ये हमारी तरफ से सुरक्षा जो भी एयरपोर्ट की है हमने बढ़ा दी है। बाकी जैसे भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उस तरह से हम काम करेंगे। अभी जो है पैसेंजर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। जैसलमेर जिले में भी एयर स्ट्राइक को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी कर भारत माता के जयकारे लगाए। सेना के ऊपर हमें गर्व है। हमारी सेना ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में सेना ने रात को पाकिस्तान में घर में घुस के मारा है। हमें बहुत बड़ी खुशी है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में हमें लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम मोदी जी से ये आग्रह करना चाहते हैं सीमावर्ती जिले से कि मोदी जी, जब जब पाकिस्तान ने कारण हरकत की है तो आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए, और भी हम चाहते हैं जैसलमेर वासी और पूरे हिंदुस्तान के वासी क्या पाकिस्तान को जो आतंकवादी वहाँ के मुल्ले हैं उनको वहाँ से जमा नष्ट करे और वहाँ के आतंकवादी अड्डे उठाए, ताकि हमारे आने वाले पर्यटकों के ऊपर और हमारे जवानों के ऊपर किसी आंख सामने देखने की हिम्मत नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो किया है उनको जवाब मिलना चाहिए। अभी आपने शुरुआत की है और भी कई बार ऐसे हमले करके पाकिस्तान का सफाया कर दो पूरा, ताकि हिंदुस्तान अमन चैन। और झुंझुनू में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। विवेकानंद चौक में लोगों ने राष्ट्रगान गाकर सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने जोरदार जवाब दिया है। वहीं सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला कर सही काम किया और स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जश्न का माहौल है। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारिक के नेतृत्व में जश्न आयोजित किया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के स्वागत और भारतीय सेना के सम्मान में मिठाइयां बांटी गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, जिसके द्वारा भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दर्शाया, उस शौर्य और पराक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सभी समस्त अधिवक्तागण ने झंडा लहराकर और लड्डू को खिलाकर, मिठाई खिलाकर उस शौर्य को मनाया, उसको सेलिब्रेट किया। ऐसा है कि पाकिस्तान ने
आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की हमारी लल्लाओं का जो सिंदूर छीनने की कोशिश की है, उसका जवाब सिंदूर ऑपरेशन से देकर उनको सिंदूर ही नहीं, हम उनको ही, पाकिस्तान को ही मिटा देंगे। देखना, आज पाकिस्तान के दिन ज़्यादा नहीं बचे। ये शुरुआत धीरे धीरे की जाती है और एक दिन पाकिस्तान अपने आप अपने विरोधाभास और हमसे टकराने के कारण। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाड़मेर के बॉर्डर इलाकों में लोगों ने भारत माता और सेना के जयकारे लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म करना चाहिए ताकि पहलगाम जैसा कायराना हमला दोबारा ना हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन के तहत आमजन से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक टिप्पणी नहीं करने की भी अपील की गई है। और हर तरह से गति से हम निगरानी रख रहे हैं, बाकी एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मीडिया का मेरा ये कहना है कि जो भी सूचना है पुलिस और प्रशासन की सूचना को ऑथेंटिक मानने और भ्रामक जो खबरें है उनसे दूर है और न उनका कोई प्रचार करें। एकदम शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की गई एयर स्ट्राइक की पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना तेज हो गई है। चाकसू कस्बे में इस ऐतिहासिक कार्रवाई को लेकर भारी उत्साह देखा गया। लोगों ने तिरंगा लहराया, जोरदार आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर भारत माता के जयकारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व मंडल अध्यक्ष रामधन सैनी ने कहा कि इस तरह की एयर स्ट्राइक से भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर मजबूत होती है। ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक से लोगों में जोश हाई हो गया है। बांसवाड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर सेना के साहस और शौर्य की सराहना की है और कहा कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना की यह कार्रवाई पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेगी। देश के लोगों को गर्व है और हमें हमारे भारत देश की सेना पे बहुत गर्व है। इसके लिए हम बांसवाड़ा जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे देश के नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत बधाई, आभार व्यक्त करते हैं। और ये खुशी उन्होंने इस देश की जनता को दी और हमारा देश दुनिया के सारे देश चाहते थे कि एक दिन पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़े, क्योंकि वे आतंकवादियों का सरगना बना हुआ था। उन्होंने हमारे देश के कई मासूम बच्चों की और हमारे देश के नौजवानों की, सेना के जवानों का उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत भीषण तरीके से नरसंहार किया, हत्या की। तो हमें उस दिन का इंतजार था जो हमारी सेना ने किए। हम गर्व करते हैं भारत की सेना पे और हमारे और भारत के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद बीकानेर जिले में जश्न का माहौल देखा गया। पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा के नेतृत्व में रैली निकालकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी की गई। व्यवसायी सतपाल अरोड़ा ने कहा कि भारतीय सेना ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हमारे पास क्या ताकत है। यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो वे इसके लिए भारत तैयार है। पहलगाम में जो आतंकियों ने 26 हमारे हिंदुस्तान साथी मारे हैं और उनका नाम पूछकर, जात पूछकर, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दंगे हों और वो अपना फायदा उठा सके, उनके मुंसबों पर पानी फिरा है। कल भारतीय सेना ने रात को उन पे हमला किया है, लमसम कई चौकियां ध्वस्त की है और लगभग आतंकियों 100 को ढेर किया है। हमने पाकिस्तान को समय समय पर करारा जवाब दिया है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे पहलगाम का हमला हो। और आगे भी हम पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि कभी भी हमारे क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करी या हमारे हिंदुस्तानियों की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करी तो उसको चकनाचूर कर दे। उरी हमले के 11 दिन बाद, पुलवामा हमले के 12 दिन बाद और पहलगाम में जो घटना हुई उसके 13 दिन बाद हमने बदला ले लिया है।
भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है उससे पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। इस समय मैं बीकानेर में खड़ा हूं और बीकानेर के लोग भारतीय सेना की इस कार्रवाई से अभिभूत है। वो जश्न मना रहे कि हमने जो पहलगाम में घटना हुई उसका हमने बदला लिया, और सबसे बड़ी बात हमारे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि भारतीय सेना ने उस ऑपरेशन का जो नाम रखा वो भी भारतीय महिलाओं, भारतीय बहनों को समर्पित रहा, ऑपरेशन सिंदूर। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई। तिरंगे के साथ सैकड़ों लोगों ने प्रभात फेरी निकालकर वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रभात फेरी में लोगों ने भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए राष्ट्रगान भी गाया। और झालावाड़ के खानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी जीप में आग लगाई है। आग लगने से जीप कार जलकर राख हो गई। पीड़ित कार मालिक वीरेंद्र सिंह भील ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। सारौला कस्बे के सहकारी बैंक के समीप की घटना है। पाली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद युद्ध के समय होने वाले हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के संबंध में की जाएगी। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि स्वैच्छिक जागरूक रहकर ब्लैकआउट के समय में सभी प्रकार की लाइट्स बंद रखें और इस राष्ट्रीय स्थिति में अपना सहयोग दें। पहली गतिविधि तो ये है कि यदि किसी स्थान पर कोई एयर रेड होती है, अर्थात यदि कहीं पर कोई बम गिराया जाता है तो उस बम गिराए जाने पर किस प्रकार की तैयारियां रखनी चाहिए। ये हर एक जगह अपने स्तर पर कि उस जगह पर पहले फायर ब्रिगेड पहुंचना, एम्बुलेंस पहुंचना, अस्पताल की तैयारियां होना, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इन सब के बारे में स्थान का चिन्हीकरण अभी किया नहीं गया है। वो किस समय होगी, किस समय ये तैयारी की जाएगी, इसके बारे में जैसे ही हमारे पास कोई निर्देश प्राप्त होंगे उस संदर्भ में हम लोग, ये हमारी प्रशासनिक तैयारी है जिसके संदर्भ में मोटे रूप से हम देखेंगे और इसके जो आउटकम होंगे कि जिसमें नागरिकों को किस प्रकार से ऐसी कोई परिस्थिति हो तो करना चाहिए। झुंझुनू में रास्ता खोलो अभियान के तहत केहरपुरा कला गांव में तहसील प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए रास्ते में अतिक्रमण हटाकर रास्ते को खुलवा दिया है। गिरदावर राकेश बुगालिया ने बताया कि रास्ता खोलो अभियान के तहत चुड़ावा तहसीलदार के आदेश पर अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। केहरपुरा कला में खसरा नंबर 13 से 17 में रास्ते में अतिक्रमण किया गया था, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। में रास्ता खोलो अभियान के तहत श्रीमान तहसीलदार महोदय चढ़ावा के आदेश की पालना में राजस्व विभाग की टीम व पुलिस जाब्ते के सहयोग से मौके पर जेसीबी मशीन चलाकर बंद रास्ते को खुलवाया गया है। साथ ही कर्मियों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में रास्ते को अवरुद्ध नहीं करें। खुले गए रास्ते से अलवर जिले के 60 फीट रोड स्थित शिव कॉलोनी में 28 वर्षीय विवाहिता निशा सैनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। निशा की शादी साल 2012 में दिनेश सैनी से हुई थी। परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से परिवार में लगातार झगड़े हो रहे थे। निशा का अपने पति दिनेश सैनी सहित ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर दिया गया है। खबर कोटा के रामगंज मंडी से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर तेज गति से चलती हुई कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। हादसे में पति, पत्नी और बेटी सहित 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका झालावाड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक युवक नीचे दब गया। बयाना बीडीओ ने बताया कि घटना कारवारी गांव निवासी अपने खेत पर पहले से बने मिट्टी के कच्चे कुएं को गहरा करने के लिए कुएं के अंदर उतरा था। करीब 35 फीट की गहराई के अंदर अचानक मिट्टी ढह गई। रेस्क्यू के लिए भरतपुर से एसडीएफ की टीम मौके पर पहुंची।
हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी के परशुराम वाटिका पार्क में महिला का शव मिला है। पार्क में घूमने आए वार्ड वासियों ने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी है, जिसके बाद जंक्शन पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला की पहचान हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी के रूप में की है और डीएसपी ने बताया है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पार्षद हिमांशु महेश्वरी ने कहा कि जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी के परशुराम वाटिका पार्क में आए दिन नशेड़ी युवक नशे का सेवन करते हैं और पार्क में अनैतिक गतिविधियों भी होती रहती हैं, जिसके कारण ये घटना घटी है। बता दें कि जंडावाली निवासी वीरपाल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। देश की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राकृतिक पत्थर प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की वैश्विक प्रचार एवं विदेशी खरीदारों को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स एवं लघु उद्योग भारतीय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल लंदन के 7 दिवसीय दौरे पर है। यह प्रतिनिधिमंडल 7 से 9 मई 2025 तक लंदन में आयोजित होने वाली द स्टोन शो एंड हार्ड सरफेस प्रदर्शनी में भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल ने नरेश पारिक, राष्ट्रीय सचिव लघु उद्योग भारती, अरुण कुमार जाजोदिया, कोषाध्यक्ष लघु उद्योग भारती तथा विवेक जैन, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक CDOS शामिल हैं। इस दौरान भारत के प्राकृतिक पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित करने और इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में वैश्विक सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रयास है।